हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अप मूवमेंट तो आया, पर ये स्टॉक हमारा 3 दिन से एक लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा और जैसे स्टॉक उसके पास आता है स्टॉक में फिर से गिरावट आ जाती है और स्टॉक हमारा लो के पास क्लोज होकर के वहीं पर हमारा रुक जाता है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए दोस्तों? यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि स्टॉक में चल रहा है अभी तक डाउन ट्रेंड। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने ये पहला लो बनाया था 1150 का, फिर दूसरा लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बनाया था 1130 का, फिर स्टॉक ने लो बनाया था 1070 के आसपास का, फिर स्टॉक ने लो बनाया 1033 का, फिर स्टॉक ने लो बनाया हमारा 1020 का और फिर स्टॉक ने लो बनाया 1005 का और फिर स्टॉक ने लो बनाया हमारा 982 रुपए का। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक का लो नीचे की तरफ बन रहा है और अगर हम हाई की बात करते हैं तो स्टॉक का पहली बार जो हाई बना 1400 का बना, दूसरा जो हाई बना 1284 का बना, फिर हाई और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना और फिर हाई अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इस कैंडल का जो हाई है ये अगर आप देखेंगे तो 1073 रुपए का है और स्टॉक यहाँ पे 2 दिन से इन्वर्टेड हैमर बना रही है। अब इस स्टॉक्स में जो सपोर्ट लेवल बनते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये जो इन्वर्टेड हैमर है अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ जाती है तो स्टॉक का पहला जो सपोर्ट लेवल रहेगा छोटा सा इस कैंडल के लो का रखना है 1044 रुपए का, जो इंट्राडे में काम करते उनके लिए। दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल के लो का, जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है और ये है 1033 का। अगर स्टॉक को अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो ये जो 1033 रुपए का जो लेवल है ये या तो ये सपोर्ट बने या फिर स्टॉक का इस कैंडल के लो का जो लगभग 1020 का है, तो या तो 1020 या 1030 या 33 मान लीजिएगा। ये दोनों ही लेवल बनना बहुत ही जरूरी है सपोर्ट के। तो स्टॉक में यहाँ से ये जो लो बना है उसके ऊपर लो बने और फिर स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाए तो फिर आपका जो टारगेट रहे वही इस कैंडल का हाई आपका 1070 के आसपास का टारगेट रहेगा और फिर दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है 1084 रुपए का और फिर आपको टारगेट लेकर के चलना है यहाँ पर इस कैंडल के हाई का जो लगभग 1110 रुपए के आसपास का है। अब स्टॉक अभी तक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये इन्वर्टेड है हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बनी हुई है। तो यहाँ पर 2-3 इन्वर्टेड एमर बनी हुई है और स्टॉक को ऊपर जाने के लिए इनकार कर रही है। तो ये स्टॉक इसका मतलब ये होगा कि सपोर्ट लेगा और फिर से एनर्जी भरते हुए फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है 4-5 रेड कैंडल बनने के बाद, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा जंप ज्यादा देखने को मिला, पर ये हमारा फिर हाई लेवल के पास आया फिर रुक गया। फिर यहाँ पर देखिएगा 4-5 रेड कैंडल, फिर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, यहाँ पर 4-5 कैंडल, फिर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल। तो कहने का मतलब ये है कि 3-4 दिन स्टॉक में गिरावट रहती है और एक दिन बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है। तो आपको अगर उसका मौका उठाना है दोस्तों तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, लेवल्स जिस दिन ब्रेकआउट होते हैं वो उस दिन की रैली होती है। आप चाहे तो उसमें ट्रेड कर सकते हैं और उस दिन का इंतजार भी कर सकते हैं। तो अब हो सकता है कि 1-2 दिन और गिरावट रहे और फिर जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तो आपको वो लेवल्स देखने को मिले और वो रैली भी आपको देखने को मिले। आपको हमेशा एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, अगर स्टॉक में कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनती है, एक के बाद एक रेड बनती है, लो बनता है और लो के पास क्लोज होता है, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक के बाद एक बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो आपको इस तरह से कभी भी किसी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।